प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। शब्द विचार की पिछली 2 वीडियो में आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम शब्द विचार के शेष भाग को समझेंगे। शब्द विचार में हमारा शब्दों का तीसरा वर्गीकरण था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य शब्द और दूसरा है तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विषय या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं होते। जो शब्द आम बोलचाल के शब्द हैं, जिन्हें समाज का हर आम आदमी बोलता है, व्यवहार में प्रयोग करता है, ऐसे शब्द को सामान्य शब्द कहा जाता है। सामान्य शब्दों की विशेष बात यही है कि वे किसी विषय या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होते। ये आम इंसान के शब्द होते हैं। जैसे रोटी शब्द है, दवा शब्द है, नदी शब्द है, इनको सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई विषय के जो जानकार होंगे वही जानेंगे, ऐसा नहीं है। ये आम शब्द हैं जिनको हर व्यक्ति जानता है। जैसे मान लो नमक है, दरवाजा शब्द है, सभी समझते हैं इनको। ये सारे सामान्य शब्द कहलाते हैं। तकनीकी या पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष विषय या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जैसे विज्ञान विषय के शब्द, तकनीकी विषय के शब्द, इंजीनियरिंग के शब्द हैं, या संस्कृत व्याकरण के गूढ़ शब्द हैं, हिंदी व्याकरण के हैं, या इतिहास के, भूगोल के, नागरिक शास्त्र के, कानून के शब्द, वाणिज्य यानी कॉमर्स के शब्द, यानी ऐसे शब्द जो किसी विषय से ही संबंधित हैं और उनका प्रयोग उस विषय से संबंधित व्यक्ति ही करता है, या कोई विशेष पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उसकी विशेष रूप से जानकारी रखता है, ऐसा व्यक्ति उन शब्दों का प्रयोग करता है। हर व्यक्ति, एक आम आदमी, उन शब्दों का एक आम अर्थ जानता है पर उसका विशेष अर्थ नहीं जानता। जैसे धन शब्द है। धन का मतलब होता है पैसा। आम आदमी या तो पैसा बोलता है या धन कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। लेकिन इसी पैसा या धन शब्द को जब वाणिज्य में, व्यापार में, यानी कि कॉमर्स में यूज किया जाता है, तब उसको पूंजी कहा जाता है। बात एक ही है, पैसा, धन और पूंजी, बात एक ही है। लेकिन पैसा और धन दोनों सामान्य शब्द हैं और वही शब्द इसमें आकर पूंजी हो जाता है वाणिज्य में, कॉमर्स में। ठीक है, तो ये तकनीकी शब्द है और ये सामान्य शब्द है। जैसे सीखना है। सीखना एक सामान्य शब्द है, इसको हर व्यक्ति प्रयोग करता है। लेकिन इसी सीखना शब्द को जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं तो इसके लिए शब्द आता है अधिगम। इन दोनों शब्दों के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है लर्निंग। अब लर्निंग को सामान्य भाषा में कहते हैं सीखना, लेकिन इसी शब्द को तकनीकी भाषा में, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम कहते हैं। तो ये अंतर है, ये कहलाते हैं तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। जैसे दोहा शब्द है, दोहे होते हैं, कोई
रहीम का दोहा है, कोई वृंद का दोहा है, तो दोहे। रिक्ति शब्द है, मिसिल शब्द है, साइंस में आता है आसवन, ठीक है, अनुक्रिया। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये सारे किसी विषय विशेष से संबंधित हैं, इसलिए इनको सामान्य न कहकर तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। शब्दों के वर्गीकरण में चौथे नंबर पर आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब इनको समझिए, विकारी और अविकारी। व्याकरणिक प्रकार्य को समझिए पहले। व्याकरणिक प्रकार्य का मतलब है कि व्याकरण में कार्य करने के आधार पर, कि व्याकरण में शब्द किस किस आधार पर कार्य करते हैं, तो उसके आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द क्या है? आपको ये 5 शब्द याद रखने हैं इसमें। एक तो लिंग, दूसरा वचन, काल, कारक, पुरुष, ठीक है। ये 5 शब्द आप याद कर लें। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष। विकारी, विकारी का मतलब क्या होता है? विकार, विकार का मतलब होता है दोष या रूप परिवर्तन, यानी कि रूप बदलना। विकारी, विकार शब्द में ई प्रत्यय लग गया, विकारी। विकारी का मतलब हो गया कि रूप बदल जाता है जिनका, ठीक है, विकार आ जाता है जिनमें, उनको कहेंगे विकारी, विकार वाला, ठीक है। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं जो विकारी शब्द हैं, इनके फिर आगे 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। जैसे संज्ञा शब्द है, मान लो लड़का। अब लड़का शब्द का रूप बदल सकता है। स्त्रीलिंग होगा तो लड़की हो जाएगा, बहुवचन होगा तो लड़के हो जाएगा, या संबोधन करेंगे तो हम कहेंगे लड़कों, लड़कों इधर आओ,
लड़कों को बुलाओ। तो ये जो संज्ञा शब्द है लड़का, इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। दूसरा सर्वनाम, जैसे मान लो मैं शब्द है, मैं एक सर्वनाम है। अब मैं का रूप बदल जाएगा। मैं अगर बहुवचन में कहेंगे तो मैं का हम हो जाएगा, मैं का मुझे बन जाएगा, मैं का मुझसे बन जाएगा, मुझ पर बन जाएगा। तो एक मैं शब्द है जो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। विशेषण है, जैसे मान लो शब्द है बड़ा या छोटा, ठीक है, अच्छा या बुरा, कोई भी शब्द हम इसमें समझ सकते हैं। तो विशेषण है बड़ा, तो बड़ा शब्द का बड़ा घर, इसके साथ बड़ा आ गया। लेकिन बड़ी दुकान, दुकान होते ही घर के दुकान होते ही बड़ा की जगह बड़ी शब्द आ गया। बड़े लोग, तो लोग बहुवचन होते ही बड़ा शब्द का बड़े बन गया। तो इस शब्द का रूप परिवर्तित होता है, इसका भी बदलता है, छोटा से छोटी या छोटे बदलता है। क्रिया, जैसे क्रिया है जाना, ये सब क्रियाएं हैं, आना जाना, उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं जिनसे किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है। तो जाना क्रिया है। जाना क्रिया वाक्य में अलग अलग रूपों में आती है, जैसे गया, जाना से बन गया गया, गई, गए, या जाना से जाता, जाती, जाते, या जाना से जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, ठीक है, या जाना से जा, तू अभी चला जा, ठीक है, खेलने चला जाए, तो जाना से जाए, जाए बन गया। तो एक क्रिया अलग अलग लिंग वचन काल कारक पुरुष, इनके कारण परिवर्तित हो रही है। ये जो परिवर्तन होते हैं ना बच्चों, ये परिवर्तन इन 5 आधारों पर होते हैं, या तो लिंग के आधार पर, या वचन के, या काल, या कारक, या पुरुष। इनके कारण ही इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए इन सारे शब्दों को विकारी कहा जाता है। तो विकारी शब्द के 4 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद हम अविकारी को समझते हैं। अब आप देखिए अविकारी, तो ये जो है शब्द है, ये विकारी का उल्टा हो गया। अविकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न न हो, ठीक है। विकारी का अर्थ था जिसका रूप बदल जाता है, लेकिन अविकारी उसका विपरीत हो गया, यानी कि जिसका रूप नहीं बदलता। किस आधार पर? वो आधार आपने याद रखने हैं, लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी जो शब्द है, इसका दूसरा नाम है अव्यय, ठीक है। ये अव्यय या अविकारी एक ही बात है, एक ही शब्द के 2 नाम हैं। कुछ लोग अव्यय को अवयव बोलते हैं, अवयव। ये और ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अवयव का मतलब होता है शरीर का अंग या कोई भी हिस्सा, उसको अवयव कहते हैं। अवयव का अव्यय से कोई संबंध नहीं है, अव्यय अलग है। तो इस दोनों के अंतर को आप समझ लें। अब आप देखें कि अविकारी शब्द, जैसे विकारी शब्द के 4 भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ऐसे ही अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है
संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा है निपात, या इसको कहते हैं अवधारक। अभी हम केवल इसको संक्षेप में इसके बारे में जानते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम इनकी जो अलग से वीडियोस आएंगी उसमें पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक जो वाक्य में किसी शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं, अपने से पहले आने वाले शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक जो वाक्य में दो शब्दों या पदों को या दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, प्रशंसा, चेतावनी आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। और निपात या अवधारक होते हैं कि वे शब्द जो वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उस पद पर बल देने का कार्य करते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण में जैसे उदाहरण क्रिया विशेषण के हो गए, अब जैसे इसमें अविकारी के उदाहरण कौन कौन से होंगे? अविकारी के उदाहरण, क्रिया विशेषण के जो उदाहरण होंगे वो सारे ही सारे अविकारी के उदाहरण होंगे। जैसे धीरे, तेज, के ऊपर, ये संबंध बोधक का उदाहरण है। समुच्चय बोधक का जैसे और, यदि, क्योंकि, और भी उदाहरण हैं। विस्मयादि बोधक के जैसे वाह, आहा, इस तरह के। निपात के ही, भी, तो। अब आप देखिए, ये जो सारे उदाहरण हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, न लिंग, न वचन, न काल, न कारक, न पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। धीरे शब्द धीरे ही रहेगा, चाहे आप यूँ कहें कि घोड़ा धीरे चलता है, घोड़ी धीरे चलती है, बच्चे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे शब्द धीरे ही रहेगा। इसका धीरी, धीरे, धीरी, धीरा आदि नहीं बनेंगे। तेज शब्द तेज ही रहेगा। अब आप कहेंगे, इसमें थोड़ा सा आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि तेज शब्द का तो तेजी भी बनता है, तेजी से दौड़ा, लेकिन वो कैसे बना? तेज शब्द में आपने ई प्रत्यय जोड़ा तो तेजी शब्द बना। अब ये जो परिवर्तन आया, तेज से तेजी बना, ये परिवर्तन किस आधार पर आया? वो प्रत्यय के आधार पर आया, प्रत्यय जुड़ने से आया। और हम कह रहे हैं कि अविकारी शब्द का मतलब है कि इन 5 आधारों पर जिनमें परिवर्तन न आए, तो इसमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आया, प्रत्यय के आधार पर आया है। तो इसलिए इसके बारे में आप डाउट में ना रहें, ठीक है। तो ये भी अव्यय का ही उदाहरण है, अविकारी शब्द का उदाहरण है। धीरे, तेज, के ऊपर। अब के ऊपर ही रहेगा, चाहे छत के ऊपर हो, मकान के ऊपर हो, पेड़ के ऊपर हो, ठीक है, या किसी और, मान लो मेज के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, चारपाई के ऊपर, कोई भी चीज हो, ये शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। के ऊपर हो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। और यदि, क्योंकि, वह, आहा, ही, भी, तो, ये शब्द हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता, इसलिए ये अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हुए।
विकारी और अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द 5 प्रकार के हुए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। शब्दों का 5वां वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहले कोई समय था जब अर्थ के आधार पर व्याकरण की पुस्तकों में आता था कि सार्थक और निरर्थक 2 भेद होते थे। लेकिन अब क्योंकि ये भाषा वैज्ञानिकों ने मान लिया कि जब निरर्थक जो होते हैं वो शब्द होते ही नहीं हैं, तो फिर उनको शब्द के भेद में क्यों रखा जाए। तो अब अर्थ के आधार पर सार्थक या निरर्थक नहीं होते। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 है एकार्थी शब्द। एकार्थी, आप नाम से समझने की कोशिश करें। दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी और चौथा है विलोमार्थी। ठीक है, एकार्थी शब्द क्या है? एक जमा अर्थी, इससे एकार्थी बना है। एक मैंने एक, अर्थी का मतलब है अर्थ वाला। ये वो अर्थी नहीं है जो कोई मर जाता है तो उसके अर्थी ले जाते हैं, वो ये होता है अर्थी। उसमें र पूरा होता है। जो मृतक होता है उसे जब उठा कर ले जाते हैं तो वो अर्थी ये होता है। ठीक है, और ये अर्थी है अर्थ वाला, मतलब वाला। ठीक है, तो इस बार एक बार इसको हम छोड़ देते हैं। तो एकार्थी शब्द एक जमा अर्थी यानी एक अर्थ वाला, यानी ऐसे शब्द जो प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ देते हैं, उनको एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे छात्र शब्द है, निंदा शब्द है, खीर शब्द है, दाल शब्द है, नदी है, पुस्तक है। ये आप ध्यान से देखें, ये वे शब्द हैं जो हर परिस्थिति में एक ही अर्थ देते हैं, इनके और कोई अर्थ नहीं होते। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरा है अनेकार्थी। अब यहां देखिए, अनेक जमा अर्थी। अनेक का मतलब है जो एक न हो, एक से ज्यादा। अर्थी माने अर्थ वाला, यानी ऐसे शब्द जो एक अर्थ से ज्यादा अर्थ देते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर है, अंबर शब्द का किसी संदर्भ में अर्थ होता है अंबर मैंने आकाश, और कहीं अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। जैसे वर्ण शब्द है, वर्ण का कहीं तो अर्थ होता है अक्षर, कहीं होता है इसका अर्थ रंग, कहीं इसका अर्थ होता है जाति। इन सब अर्थों में आता है। अज, अज का अर्थ है शिव, अज का अर्थ है ब्रह्मा, और अज का अर्थ है बकरा। ठीक है, कनक शब्द है, कनक का अर्थ है धतूरा, कनक मैंने सोना। चाल शब्द है, चाल का मतलब गति, कि उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल मैंने गति। चाल का मतलब षड्यंत्र, साजिश, और चाल का मतलब प्रचलन भी होता है। ठीक है, तो ये एक एक शब्द एक से ज्यादा अर्थ दे रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। समानार्थी शब्द क्या है? समान जमा अर्थी, यानी
जब कोई शब्द अपने समान अर्थ प्रकट करता है तो उसको समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसी समानार्थी को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बहुत बच्चे मैंने देखा है इसको बोलते हैं पर्यायवाची, या ऐसे लिख देते हैं पर्यायवाची। ये गलत है, ध्यान रखें। ये य को आ की मात्रा है, उसके ऊपर र, फिर एक और य, तो इसको क्या बोलेंगे? प के बाद र बोलेंगे, पर्यायवाची। तो आप इसको अच्छे से बोलना और अच्छे से लिखना सीख लें। तो इसी को कहते हैं समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। जैसे मान लो जल शब्द है, जल का अर्थ पानी हो गया, नीर हो गया, अंबु है, वारी शब्द है, सलिल है, उदक शब्द है, तोय है, और भी है। तो एक जल शब्द है, और ये सारे आप देखेंगे शब्द अलग अलग हैं, पानी अलग है, नीर अलग है, अंबु अलग है, लेकिन इन सब का अर्थ क्या है? एक समान है। इन सब का अर्थ वाटर है। जो अंग्रेजी का वाटर शब्द है उसी संदर्भ में ये सारे अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। अनेकार्थी शब्द में क्या था? अनेकार्थी शब्द में जैसे हमने लिखा अंबर, अंबर का अर्थ हो गया आकाश, और अंबर का मतलब हो गया वस्त्र। यहां क्या है? शब्द भी अलग अलग है, इससे अलग है, और इनके अर्थ भी दोनों के आपस में मैच नहीं करते। आकाश अलग चीज हो गई, ठीक है, स्काई, और वस्त्र कपड़ा ये अलग चीज हो गई। लेकिन इसमें क्या है? इसमें पानी का मतलब नीर है, नीर का मतलब पानी है, अंबु का मतलब पानी है, अंबु का मतलब नीर है, अंबु का मतलब जल है, वारी का मतलब जल है। यानी ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, ये अलग अलग अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। तो अनेकार्थी और समानार्थी में ये अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए विलोमार्थी। ये शब्द बना विलोम जमा अर्थी। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो उल्टा अर्थ प्रकट करता है। ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। विपरीत अर्थ यानी जो शब्द अपने अर्थ के उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं। ये समान अर्थ को प्रकट कर रहे थे, ये उल्टे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, उसको विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है आकाश, अब यहां लिख दिया पाताल, तो ये हो गया इसका विलोम। अगर आकाश के सामने हम लिख देते अंबर या आसमान, तो ये इसके विलोम नहीं होते, ये इसके समानार्थी हो जाते, ठीक है। अभी हमने लिखा है आकाश का विलोम, उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे सुख का उल्टा अर्थ देगा दुख, उर्वर ऊसर। उर्वर का मतलब है उपजाऊ और ऊसर का मतलब है बंजर, ठीक है। ऐसे ही उन्नति, अवनति, उन्नति का मतलब है ऊपर की ओर उठना, तरक्की करना, और अवनति का मतलब है नीचे की ओर गिरना, यानी कि पतन होना। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर ये चार भेद हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में शब्द विचार को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपके किसी के कोई डाउट रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।